नमस्कार दोस्तों। मोदी संसद भवन में भाषण देने आए थे। वैसे तो वो बजट को लेकर धन्यवाद अभिवादन देने आए थे, पर शायद उनके स्क्रिप्ट को किसी ने बदल दिया। उनका पूरा भाषण केवल कांग्रेस को कोसते हुए ही बीत गया। कभी नेहरू तो कभी इंदिरा तो कभी राहुल गांधी। तमाम कांग्रेसी नेताओं की बुराइयां ऐसे गिना रहे थे जैसे उन बुराइयों का कोई सच्चा चिट्ठा उनके पास लाकर इतिहासकार ने दे दिया हो। मोदी नेहरू को लेकर कह रहे थे कि वो भारतीयों को कमक्ल और आलसी समझते थे। अब पता नहीं कि उन्हें ये बात किसने बताई और उन्होंने ये बात कहां से पढ़ ली, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। पर हाँ, एक शब्द जो आजकल के ऐसे ज्ञान को लेकर कहा जाता है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। जो लोग इस तरीके की बिना फैक्ट्स वाली बातें करते हैं उनको लेकर यही कहा जाता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान चुरा कर लाए हैं। पर मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे व्हाट्सएप ज्ञान दे सकते हैं? वो तो विश्व गुरु ठहरे। उनसे इतनी बड़ी गलती हो जाए, ये भला कैसे हो सकता है? आप पहले उनकी बात को एक बार सुन लीजिए। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि पंडित नेहरू भारतीयों को आलसी मानते थे, पर अब उनकी इस बात का सच बताते हुए ये यूं कहें कि मोदी जी को आईना दिखाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के भाषण को शेयर करके पूरी सच्चाई बताई है। पहले आप पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का वो भाषण सुन लीजिए जो प्रियंका गांधी ने शेयर किया है। हम लोग अपने पैरों पर टांगों पे खड़े हों, अपने सहयोग से काम करें, लोग मिलकर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका कह रही हैं, भारतीय चेतना के अभिभावक पंडित नेहरू क्या भारतीयों को आलसी मानते थे? कल लोकतंत्र के मंदिर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक यही आरोप पंडित नेहरू पर लगाया। क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई है? कुछ भी सोचने से पहले पंडित नेहरू का वो भाषण पढ़ और सुन लीजिए। यहीं से मोदी जी कोट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे करोड़ों लोगों के सामने पेट भरने की चुनौती थी। अंग्रेजों की गुलामी, लूट और शोषण ने देश को खोखला कर दिया था। अकाल और भुखमरी से लाखों मौतें होती थी। ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता से कहे कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, विकसित मुल्कों का मुकाबला करना है, क्या ये गुनाह है? नए आजाद हुए मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे तो क्या ये जनता का अपमान है? इसके आगे वो लिखती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ पंक्तियां लेकर गलत तरीके से पेश करना शर्मनाक तो है ही, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक संघर्षों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा और आरएसएस के मन में कितनी कटुता भरी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो किसी एक लाइन, वक्तव्य, कार्यक्रम, निर्णय को विकृत करके पेश करते हैं, हम उनकी सच्चाई देते हैं। बात यह है कि क्या सत्ता और देश की मीडिया के शीर्ष पर बैठे मोदी जी जब ऐसी हरकत करते हैं, क्या ये उनको उनके पद की गरिमा को शोभा देता है या उनसे ये उम्मीद करना बेमानी है? दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर किस तथ्य के आधार पर मोदी संसद में खड़े होकर नेहरू पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा गए? क्या उनके मन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।